अपना परिचय दे दीजिए। मैं पीयूष कुमार, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ बीपीएससी के री एग्जामिनेशन जो आज आयोजित कराया गया है 13 दिसंबर को, जिस तरीके से प्रशासनिक अनियमितताएं बरती गई थी, उसका खामियाजा हम छात्रों को भुगतना पड़ा और फिर आज पेपर देना पड़ा। अब सचिव महोदय कहते हैं कि हम स्केलिंग करेंगे। आप एक बात बताइए, मैं अगर कट पिट के 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेरे 102 मानिए ना, अब आप स्केलिंग में मुझे वापस उल्टा लौटा देंगे। ये सिस्टम गलत था, इसलिए मैं एक री एग्जामिनेशन की मांग करता हूँ, सभी छात्रों से करता हूँ। मेरा एक स्पेशल एग्ज़ाम नहीं, सभी का एग्ज़ाम होना चाहिए। जो 4 लाख कुछ बच्चे हैं, उन सबके माता पिताओं से निवेदन है, सभी लोग आइए। ये आंदोलन किसी प्रशांत किशोर जी के नाम से नहीं चल रहा है, ये पहला आंदोलन बच्चों के नाम से चला था। प्रशांत किशोर जी तो कम से कम इसमें आए तो सही, कम से कम बच्चों को समझाने, बच्चों को बचाने के लिए आए तो सही। मुख्यमंत्री तो सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो सीधे लाठी चलवा रहे हैं। आप एक बात बताइए, ठंड में लाठी चलवाना कौन सा नियम है आपका? आप तो स्वशासन बाबू और स्वशासन मंत्री माने जाते हैं, आपको तो पूरा देश जानता है कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो आप इस तरह से तो नहीं कर सकते। आपसे बस एक यही निवेदन है कि ये आंदोलन बच्चों का आंदोलन है, आप बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, इस एग्ज़ाम को री एग्जामिनेशन में कन्वर्ट कराइए और स्वच्छतापूर्ण कार्रवाई कीजिए बस। आप जो बीपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं? जैसे हॉस्टल में रहते होंगे, लॉज में रहते होंगे, बिल्कुल सर, पैसा मंगवाना, ये सब किस तरह की पारिवारिक कठिनाइयों को मैं बता सकता हूँ। देखते हुए आप अब तैयारी मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मेरे माता पिता भी नहीं हैं। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, मेरे पिता का 2022 में, और मेरी माता का कोविड के दौरान देहांत हो चुका है। मेरा बस यही है कि मैं, आप सोचिए मैं कैसे कैसे करके पढ़ रहा हूँ, और मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में जाकर मैं तैयारी किया हूँ, सारी चीज़ें मैं तैयार करके आता हूँ, और मुझे क्या पता चलता है कि 70वीं में ये खेल हो रहा है। आप कृपया करके, आपसे निवेदन है कि री एग्ज़ाम कराकर, अगर मैं वाकई में जेन्युइन हूँ तो मुझे दिखाई है ना कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ, बेटा तू बाहर हो गया। अब ये तो नहीं है ना कि मैं स्केलिंग के पैटर्न में फंसूँ, बाकी बच्चे स्केलिंग के पैटर्न में फंसें। तो सबके साथ न्याय कीजिए। आपसे बस एक न्याय की एक उम्मीद थी, लेकिन आप वो उम्मीद पूरा तोड़ दिए हैं। आप 4 तारीख हो गई, आज पेपर करा ही लिया आप। अब ये एक गलत स्टेप है। बहुत सारे नेता ट्वीट खेलते हैं घर में बैठ के, नहीं? और पहली बार एक नेता जो कि आमरण अनशन कर रहे हैं प्रशांत की, तो इसमें आपके एक बस स्टूडेंट एस्पिरेंट होने के नाते क्या विचार है? देखिए, स्टूडेंट होने और व्यक्ति के नाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल अदर पार्टीज़ हैं, उनको ये लग रहा है कि जन स्वराज के जो मान्यवर हैं आपके प्रशांत किशोर जी, ये अपना पार्टी बनाने हैं। अरे सर, पार्टी बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको बोल रहे हैं, हम छात्र हैं, हमारा एडमिट कार्ड देखिए ना, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम हमारी आवाज़ को शासन तक लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पार्टी बनकर आए हैं, पार्टी बनकर नहीं आए। वो बार बार, एक बार भी प्रचार किए हैं, एक बार भी जन स्वराज का नारा लगता है यहाँ पर? नहीं लगता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का आवाज़ लगता है कि री एग्जामिनेशन कराइए, तो बस री एग्जामिनेशन कराइए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आए लोगों से प्रशांत किशोर की जय की भी नारा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रशांत किशोर जी जय का नारा नहीं लगा है। सिर्फ री एग्जामिनेशन और बच्चों के हित के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, हम तो ये कहते हैं स्वयं लालू जी आ जाएं, स्वयं लालू जी आ जाएं और क्रेडिट ले जाएं इस चीज़ का कि हाँ लालू जी की वजह से हो गया, हम तो लालू जी की जय कह देंगे। हमारा तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, हम तो नीतीश जी आपकी भी जय कह देंगे। आप री एग्जामिनेशन तो कराइए कम से कम। ठीक है, धन्यवाद। अभी इनकी तरफ जी अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नीतीश कुमार है और 2000 लिए सवाल। अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, मेरा नाम सेंटर औरंगाबाद था। जी, जो बीपीएससी एग्जाम में जो गड़बड़ियाँ सामने आई, धांधली सामने आया बापू परीक्षा घर में, और री एग्जाम की जो बात पूरे बिहार में चर्चा चल रही है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप भी एस्पिरेंट हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जो सरकार का जो लाठी तंत्र जो सरकार, सबसे पहले यहाँ तो आयोग का अध्यक्ष है, वो लोग इतना पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, उनके पास अपनी एक भावना है नहीं है। हम लोग 18 दिन से थे, 10 दिन तक भूखे प्यासे रहे। उसके बाद सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके, नॉर्मलाइजेशन को बोला गया, अध्यक्ष के द्वारा बोला गया, अरे हम तो ऐसा बात ही किए, 6 तारीख को एक नोटिस जारी करते हैं, नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको ख़त्म कर लिए। फिर दोबारा बापू परीक्षा परिषद में जो हुआ है, पहले बोला गया कि प्रश्न पत्र टोटल पहुँच गया। भाई जब पहुँच गया तो प्रश्न पत्र घटा क्यों? आज जब घटा और व्यवस्था फैली तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आयोग जिम्मेवारी ले ही नहीं रही है। फिर बोले कि बिहार परीक्षा समिति इसका व्यवस्था करती थी, हम सिर्फ क्वेश्चन दिए। अब आयोग से हम लोग ये उम्मीद कर लगाए बैठे कि आप री एग्ज़ाम लीजिए। पहला तो वो हो गया। दूसरा, ये नॉर्मलाइजेशन के जगह अब क्या कर रहे हैं, स्केलिंग करेंगे।
अब स्केलिंग यूपीएससी के मेंस के ऑप्शनल पेपर में होता है, ना यूपी पीसीएस पीटी में होता है, ना उत्तराखंड पीसीएस में होता है, ना कर्नाटका पीसीएस में होता, और बिहार पीसीएस में पहली बार ये कह रहे हैं कि पीटी में हम स्केलिंग करेंगे। इस आधार पे भी हम करेंगे भाई, अब इस पे क्यों करेंगे? और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जो नोटिस आया है उसके बीच में, एग्ज़ाम के बीच में हम उसको रद्द नहीं किया जा सकता, या बीच में आप किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं कर सकते। और जबकि ये आयोग मन्नू भाई परमार साहब अध्यक्ष जो हैं, बार बार नोटिस जारी करके पहले बोले स्केलिंग नहीं लेंगे, फिर बोले कि हम स्केलिंग करेंगे, फिर बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन का लेवल देख के सीधा पता चलता है कि 3,26,000। आज जो लगभग 5900 लड़के एग्ज़ाम में पेयर हुए, 18,000 कैंडिडेट थे, मात्र 5900 एग्ज़ाम दिया। आप खुद ही डिसाइड कीजिए दोनों का एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे दिया जाएगा। जब सरकार बात कर रही है कि एक देश एक संविधान, एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है, तो एक एग्ज़ाम एक पेपर की बात क्यों नहीं करेंगे? इस आधार पे भी हम कह रहे हैं कि भाई आप पेपर री एग्ज़ाम करवा लीजिए, जबकि आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग को बोला जा रहा है कि भाई नॉन सीरियस है, पॉलिटिकल एजेंडा है, ये है। 6 तारीख को हम ही पिटाए, 25 को हम